नमस्कार, मैं अतुल कुमार। मैं इस वक्त छपरा में मौजूद हूँ। आज सुबह ही 2 हत्या हुआ है। गोलीकांड से पिता और पुत्र की हत्या हुआ है और मेरे साथ मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव जी हैं। मैं इस पे बात करूंगा। सर, लगातार छपरा में, सारण में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। आप देखे होंगे कि चुनाव के ठीक बाद, जब यहाँ चुनाव था सारण छपरा में, उसके ठीक एक दिन बाद हत्या हुआ था। अभी 2-3 दिन पहले गरखा में नाइट मैच चल रही थी। नाइट मैच से निकल रहा था खेलकर बच्चा, उसका भी चाकू गोद कर हत्या कर दिया गया। आज डबल हत्या हो गया। ये इस पे आप क्या कहिएगा? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सारण जिला में हत्याओं का एक दौर जो है नए सिरे से शुरू हो गए हैं। गरखा हो, आज की घटना हो, छपरा तिलपा की घटना हो, या टेकनवास में एक वृद्ध की हत्या करने का प्रयास हो, पिछले एक सप्ताह में 1 दर्जन से ज़्यादा जो है हत्याएं हुई है या हत्या करने के प्रयास हुए हैं। हम समझते हैं कि यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो गंभीर लापरवाही का शिकार हो चुका है। पुलिस से शराब माफियाओं से, दारू माफियाओं से पैसे वसूली करने में, बालू माफियाओं से पैसा वसूली करना ही अपनी ड्यूटी आजकल समझ रहा है। अपराधी और शूटर दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर रहे हैं, तो प्रशासन का कहीं ना कहीं जो है नियंत्रण जो है अपराधियों पर से अब खत्म हो गया। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? अपराध को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। भाई नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार हैं। अब नीतीश कुमार जी को पुलिस प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। नीतीश जी जब अफसरशाही के भरोसे राज्य को चलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक की जो सुरक्षा के दायित्व है उसका निर्वहन प्रशासन नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी का पुलिस प्रशासन पर से नियंत्रण एक तरह से समाप्त हो चुका है। आपने बालू दारू की बात बोले अभी तुरंत, तो बालू ट्रक लोड था, ट्रैक्टर, और जब प्रशासन छापा मारी तो प्रशासन को ही एक रगेद कर चपा चढ़ा दिया। भाई एक बात तय है, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग होते हैं। दारू, बालू, गाड़ी, पुलिस, सब कुछ तो राज्य सरकार के अधीन है। अपराधियों के अंदर ये हौसले अगर आ रहे हैं तो ये हौसला कहाँ से पैदा होता है? ये हौसला पैदा होता है सरकार के गलत कारगुजारियों की वजह से। आज जो कुछ भी हो रहा है, बिहार का पूरा पुलिस तंत्र जो है दारू में पैसा कमाई के लिए हद से पार जा चुका है। अब उसका पुलिस का दायित्व ये नहीं रहा कि पब्लिक को हम सिक्योरिटी प्रदान कर सकें। तो जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहे हैं तो इसकी सारी की सारी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। प्रशासन को बालू और दारू में लगाया गया सरकार के तरफ से, तभी तो ऊपर से ही लगाया गया है। लगाया गया है पैसा वसूली करने। न दारू बंद है, न बालू बंद है। पुलिस तो बंद करना पुलिस की नियत थोड़े है। पुलिस तो दारू और बालू का हथकंडा बना लिया है पैसा वसूली का। आप देख लीजिए एसपी का, थानेदार का, डीएसपी का, इंस्पेक्टर का, जब से बालू और दारू बंद हुए हैं उनकी संपत्ति का जांच करा लीजिए, कई गुना ज़्यादा उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। और क्या ये बात नीतीश कुमार जी नहीं जानते? ये पुलिस दारू और बालू बंद नहीं करती है, बल्कि इसके नाम पर उगाही का धंधा चलाती है। तो ये सब कुछ नीतीश कुमार जी जानते हैं, और नीतीश कुमार जी के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। फिर भी बंद नहीं बंद हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की चाहत होगी तब न बंद होगा। नीतीश जी की चाहत है कि यहाँ के अफसरशाही मालो माल हो, अरबों खरबों रुपया कमाए, इन्वेस्टमेंट करे, बिहार की जनता को खून पिए। यही तो नीतीश जी की चाहत है। तभी तो पुलिस प्रशासन पर अब उनका नियंत्रण नहीं है। फेरी किए हुए हैं, छूट दिए हुए हैं, और दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। अगर पुलिस मुस्तैद होती, अपराधियों में खौफ होता,
तो एक सप्ताह के अंदर दर्जनों हत्याएं हो गई सारण के अंदर, इसके सुधि लेने वाला कोई है? कोई नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार जी जब इस बिहार के प्रशासन को चला नहीं सकते, बिहार के आवाम को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तो उनको शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस पे जो कोई कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो आम नागरिक हैं या यूट्यूबर हैं, जो छोटे पत्रकार हैं, तो उन पे FIR हो जा रहा है। भाई FIR सच बोलने वाले पर तो ये सरकार कर ही रही है, ये तो सब लोग जानते हैं। यूट्यूबर उठाए, सामाजिक कार्यकर्ता उठाए, राजनीतिक कार्यकर्ता उठाए, वो सड़कों पर सच बात को उठाते हैं और सच सत्ता को नागवार गुजरती है। तभी तो यूट्यूबर और सामान्य नागरिकों पर पुलिस FIR करती है और अपराधियों के पास जाने से कतराती है, क्योंकि अपराधी और पुलिस और राजनेता के अंदर गंभीर साठगांठ है। थैंक यू। तो ये थे मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। नमस्कार।